हर सफलता की शुरुआत एक आइडिया से होती है और जब आप उस आइडिया में डिवोशन, पैशन और कंटिन्यूटी रखते हो तो आप एक सफल बिजनेस बनाते हो। और इस आइडिया टू बिजनेस के सीरीज में मैं यही सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक बड़ा बिजनेस बनाओगे, कैसे ड्रीम टू डेस्टिनेशन पाओगे, कैसे विजन टू वेंचर बनाओगे। आपको पता है रन फॉर बिजनेस के सीरीज को आपने लाइक किया, ढेर सारा प्यार दिया और रन फॉर बिजनेस के मूवमेंट में यही स्टार्ट किया हूं। आज फर्स्ट वीडियो है आइडिया। हमेशा आप अपने आइडिया पे बात करना चाहते हो, इंडिया में बाहर कहीं भी लोगों से डिस्कस करते हो। हर एक इंसान के पास अपना खुद का आइडिया है, डेली नए नए आइडियाज आते हैं लेकिन आप उस पर काम नहीं कर पाते। काम स्टार्ट भी करते हो तो उसको बड़ा नहीं कर पाते। और आपको पता है कि 90% आइडियाज 1000 डे में स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, आपके बिजनेस बंद हो जाते हैं। अपने आइडिया को बिजनेस तभी बना पाते हो जब उस आइडिया पे कंप्लीट रिसर्च करो, उस आइडिया का कंप्लीट फ्रेमवर्क आप पहले अंडरस्टैंडिंग करके पूरी प्लानिंग करते हो, तभी आइडिया टू बिजनेस बनता है। तो सबसे पहले मैं इस आइडिया टू बिजनेस के सीरीज में, इस ट्रेनिंग में आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं जो आप जानते भी हो। ओयो के मालिक रितेश जी को आप जानते होंगे। 19 ईयर्स की एज में इन्होंने पूरे इंडिया का भ्रमण किया। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ काम, किसी आइडिया को पे काम करके आगे बढ़ना चाहते थे। और होटल इंडस्ट्री के अलग अलग ऑनर से मिलके इन्हें ये पता चला कि इंडिया में होटल की कमी नहीं है, लेकिन सारे महंगे होटल हैं। जो सस्ते होटल हैं वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, लोगों को रहने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इस बर्निंग प्रॉब्लम को ओयो होटल के रितेश जी ने डिटेल में समझा, इसकी पूरी प्लानिंग की। उसके बाद ओयो होटल से इन्होंने अपना खुद का वेंचर स्टार्ट किया, मतलब आइडिया से ही सफल बिजनेस बनता है। पूरी बिजनेस की प्लानिंग करके आइडिया का पूरा फ्रेमवर्क कि कैसे आइडिया से बिजनेस बनाओगे, ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग करके स्टार्ट किया। वही सीरीज, वही ट्रेनिंग आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आइडिया तो बहुत है, बहुत कुछ सोचते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपने आइडिया पे काम करना चाहते हो, हमेशा अपने आइडिया के बारे में सोच के हैप्पी होते रहते हो, लोगों से डिस्कस करते रहते हो, लेकिन स्टार्ट नहीं करते। और अगर स्टार्ट भी कर लेते हो तो उसको बड़ा नहीं कर पाते। उसके पीछे कारण यही है, आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी पोस्टपोनिंग, सही तरीके से प्लान न करना। आप किसी भी आइडिया को बड़े वेंचर तक कैसे लेके जाओगे, इस ट्रेनिंग में मैं यही सिखाने वाला हूं। आप आसानी से अगर पूरी की पूरी इस फ्रेमवर्क को अपने उस आइडिया में इंप्लीमेंट कर दिया तो एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो, आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बिजनेस को बड़ा करोगे हमारे साथ। इस ट्रेनिंग को लेने के बाद तो मैं एक ही चीज चाहूंगा, आइडिया तो है मन में लेकिन अब बड़ा करने की बारी है। डिस्कस करते हैं और समझते हैं इस फ्रेमवर्क को और करते हैं आपके बिजनेस को ग्रो टुगेदर के माइंडसेट से बड़ा। तो स्टार्ट करते हैं आइडिया टू बिजनेस के सीरीज को। और आपने आइडिया टू बिजनेस अगर इसको स्पेल आउट करोगे तो इसी स्पेल आउट में आपको पूरा फ्रेमवर्क दे रहा हूं। एक एक फ्रेमवर्क को डिटेल में समझा तो आप इसी फ्रेमवर्क को यूज करके अपने आइडिया को बड़ा करने वाले हो। 2025 में एक बड़ा बिजनेस बनाने वाले हो। और आइडिया अगर आ गया, इस फ्रेमवर्क को आपने यूज कर लिया और साथ में बिजनेस रूट के बिजनेस एक्सपर्ट डॉक्टर से मुझसे डिस्कस कर लिया तो आपको आइडिया को बड़ा बनाने में कोई नहीं रोक सकता और आप एक बड़ा बिजनेस बनाने वाले हो। आइडिया टू बिजनेस के सीरीज में मैं बात करूंगा कि कैसे आप 15 पॉइंट्स में अपने आइडिया को बड़ा करने वाले हो। सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी कोई बिजनेस या कोई कैरियर स्टार्ट करते हो तो आइडिया से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट फ्रेमवर्क ही है आइडिया, कि आपके मन में एक आइडिया आया। जैसे रितेश के मन में, ओयो होटल के ओनर के मन में एक आइडिया आया कि होटल इंडस्ट्री में उनको एक नए तरीके से होटल पे काम करके ऑनलाइन होटल में आगे लेके आना और एक नया इंडस्ट्री क्रिएट करना। वैसे ही सबसे पहले आपका आइडिया आपके मन में आ तो चुका है, लेकिन अब आइडिया पे कैसे उस काम करोगे। तो सबसे पहले आइडिया से आई मीन्स इनिशिएट करना है आपके उस आइडिया को बड़ा करने के लिए। इनिशिएट टू आइडिया मतलब अपने आइडिया पे काम करना होगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कोर बनाना होगा, आपको गोल सेट करना होगा, आपको विजन क्लियर करना होगा कि आपके उस आइडिया का मकसद क्या है, कौन सी सोसाइटी की बर्निंग चैलेंजेस आप सॉल्व करने वाले हो। तो आइडिया टू इनिशिएट में ये डिटेल में आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। अपने उस आइडिया पे कोर बना के आगे बढ़ना होगा, पूरे पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ। आपको डेवलप करना होगा, एक क्लियर गोल बनाना होगा कि कौन से विजन को आप फुलफिलमेंट कर रहे हो, कैसे एक्शन लोगे। और ये सारी चीज़ें इनिशिएशन में ही आएगा। इनिशिएशन मीन्स इनिशिएट टू आइडिया, इस पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। सेकेंड है डी, डिवोटेड कमिटमेंट मीन्स
कल्टिवेट पैशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड योर आइडिया। आपको अपने उस आइडिया पे कल्टिवेट करना होगा, पूरी प्लानिंग करनी होगी, एक एक फ्रेमवर्क को रेडी करना होगा कि मकसद क्या है आपके उस आइडिया को इस्टेब्लिश करना होगा, माइंडसेट को, दैट एवरी सक्सेसफुल वेंचर बिगिंस विथ अनवेवरिंग कमिटमेंट। अपने माइंडसेट को इस्टेब्लिश करना होगा कि आपने आइडिया, आपने सोचा, आपने उस आइडिया पे काम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन किस लेवल तक कैसे लेके जाओगे उसके लिए आपके पास पैशन होना चाहिए। तो हमेशा आपको याद रखना है, डिवोटेड रहना है अपने उस माइंडसेट के लिए, अपने उस कमिटमेंट के लिए। अगर कमिटमेंट नहीं है आपके आइडिया में तो आप एक बड़ा रिजल्ट नहीं लेके आ पाओगे। और ये सेकंड जो फैक्टर है, इसके वजह से बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं लोग लेकिन बड़ा नहीं कर पाते। कमिटेड रहो अपने उस आइडिया के लिए ताकि अपने आइडिया को बड़ा कर पाओ। और थर्ड, मैंने बात किया आइडिया के बारे में, मैंने बात किया इनिशिएशन के बारे में, मैंने बात किया डेडिकेशन के बारे में। अब बात करूंगा एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। मीन्स नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक्सप्लोर करना होगा कि आपके उस आइडिया को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाओगे, क्या क्या बर्निंग चैलेंजेस कैसे कैसे सॉल्व करोगे, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करते रहना होगा। अपॉर्चुनिटीज़ देखनी होगी, आपको रिसर्च करना होगा मार्केट का और आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर पाओगे उस आइडिया में। तो आपको एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना होगा, कंपटीटर्स को एनालाइज भी करना होगा। इस तरह के कंपटीटर्स हैं जिनको आप बीट करने वाले हो। आपको ही पता कि बिजनेस दो तरीके से बनता है, या तो मार्केट में जो बिजनेस चल रहा है उसका कॉपी आपने किया, तो उसको कैसे बीट करोगे, क्या नया आप लेके आओगे, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उस बिजनेस में अलग अलग कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो कंपटीटर्स को आपको एनालाइज करना होगा, उनको बीट करने के लिए एक्सप्लोर करना होगा, तभी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो मैं बात करूंगा अब आइडिया के ए के बारे में। ए में सब कुछ छिपा हुआ है, आपका बिजनेस, आपका आइडिया। जब भी ए की बारे में बात होती है तो एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है और एक्सेस करना है। इसमें सबसे बड़ा जो फ्रेमवर्क है SWOT, शॉर्ट एनालिसिस। मीन्स स्ट्रेंथ क्या आपके आइडिया का, क्यों, क्या बर्निंग चैलेंजेस आप सॉल्व कर रहे हो, क्या स्ट्रेंथ देने वाले हो, वीकनेस क्या है उसको पहले समझना है कि क्या वीकनेस है मार्केट का, क्या वीकनेस है, उस वीकनेस को कैसे दूर करोगे। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मार्केट में, किस अपॉर्चुनिटीज़ को आप भुनाने वाले हो अपने आइडिया का यूज़ करके, और कोई थ्रेट्स है क्या। अगर कोई थ्रेट्स है तो पहले ही समझना होगा कि क्या थ्रेट्स है, कैसे आपके उस थ्रेट से निकल के आप बिजनेस को बड़ा करोगे। तो आप जब इस फ्रेमवर्क पे काम करते हो, मीन्स एनालिसिस करते हो, जब एनालाइज करते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा SWOT, स्वॉट एनालिसिस का। और अगर ये फ्रेमवर्क आपने यूज़ किया, इन चारों बातों पे डिटेल में समझा, तो आसानी से अपने उस आइडिया को बड़ा करोगे। वैलिडेट करना है अपने कॉन्सेप्ट को, बार बार वैलिडेट करना है, बार बार फीडबैक लेना है कि आपके आइडिया में क्या अलग अलग वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है और कैसे अच्छा कर पाओगे, और क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर ये सारी चीज़ें आपने टाइम टू टाइम चेक करना स्टार्ट किया तो आसानी से उस आइडिया को बड़ा करोगे। तो हमेशा अपने आइडिया पे जब भी स्टार्ट करो तो एनालाइज करते रहना है, एक्सेस करते रहना है और स्वॉट एनालिसिस करते रहो टाइम टू टाइम, ताकि आपको पता चले कि आप एक बड़ा बिजनेस बनाने वाले हो। एनालिसिस कर लिया आपने, प्लानिंग कर ली, अब बात आ रही है ट्रांसफॉर्म स्ट्रेटजीज। आपको अपने स्ट्रेटजीज पे काम करना होगा, एक डेवलप करना होगा पूरी की पूरी आपको प्लान कि कैसे किस स्ट्रेटजीज से अपने बिजनेस को एक्शन में लेके आ पाओगे, कैसे उसको बड़ा कर पाओगे। एक क्लियर डेवलप रोड मैप बनाना होगा आपके उस बिजनेस के लिए, तभी आपका वो बिजनेस, आपका वो आइडिया बड़ा होगा। तो हमेशा लोग गलती क्या करते हैं कि इनिशिएट तो कर देते हैं, माइंडसेट में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी समझ लेते हैं, लेकिन एक कंप्लीट रोड मैप नहीं बना पाते। और जब तक आपके कैरियर का या आपके बिजनेस का एक रोड मैप नहीं है कि मतलब कहाँ हो आप और कहाँ जाना है, कैसे जाओगे, अगर ये रोड मैप तैयार नहीं है तो आपका आइडिया बड़ा नहीं हो पाएगा। और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है आइडिया को बीच में दम तोड़ देना और आइडिया बड़ा ना होना या बिजनेस बड़ा नहीं होना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने स्ट्रेटजीज को ट्रांसफॉर्म करते रहना है। ट्रांसफॉर्म मीन्स
हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आपका ये स्ट्रेटजीज अभी काम कर जाएगा, लेकिन अगर उस टाइम पे वहाँ अटक गए, रुक गए, तो तुरंत रीथिंक करना है, रीफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, दोबारा नए स्ट्रेटजीज पे काम करना है, अपने टीम से डिस्कस करना है, अपने फाउंडर मेंबर से डिस्कस करना है और फिर से उसका पूरा रूट मैप तैयार करना है। और इनिशियल स्टेज में ये सारे पायलट प्रोजेक्ट होने चाहिए, मतलब छोटे छोटे आप स्टेप्स लेते रहो, छोटे छोटे तरीके से अपने आइडिया को वैलिडेट करते रहो, ट्रांसफॉर्म करते रहो। और अगर ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही किसी भी आइडिया पे जब आप काम करते हो तो स्टार्टिंग में ही अगर ये सारे जो मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूँ 2 से 3 महीना अगर आपने इस तरह से काम करना स्टार्ट किया, छोटे छोटे स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिया आपने, तो आप अपने बिजनेस को कुछ टाइम के बाद बड़ा बनाओगे और पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे रोड मैप के साथ बड़ा बनाओगे। वो के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। हमेशा बात होती है कि जब आपका रिसोर्सेज मीन्स आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपका आइडिया रिसोर्सेज, आपकी टीम रिसोर्सेज, आपके मेंबर रिसोर्सेज, अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं है, अगर एक दिशा में लोग नहीं चल रहे, एक गोल को टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं, तो आपका आइडिया बड़ा नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइज करना है अपने सारे रिसोर्सेज को, क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया, आपने टीम धीरे धीरे स्टेब्लिश नहीं करने की कोशिश की, आप इधर उधर की चीज़ों में फंसे रह गए, तो आप अपने उस आइडिया को बड़ा नहीं कर पाओगे। तो जितने भी ये फ्रेमवर्क हैं, जितनी भी आपको मैं टॉपिक सिखा रहा हूं, ये एक एक टॉपिक आपके आइडिया को बड़ा करने में सबका अपना अपना रोल है। जैसे हम और आप कभी भी कहीं भी रहते हैं, पूरा का पूरा हमारा शरीर अगर काम करता है तभी हम एक स्वस्थ शरीर कहलाते हैं। वैसे ही आपका आइडिया तभी बड़ा होता है जब इन सारे फ्रेमवर्क को आप प्रॉपर एनालिसिस करके, प्लानिंग करके, इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन करते हो, तभी उस आइडिया को बड़ा करते हो। तो ऑर्गेनाइज करना है आपके अपने रिसोर्सेज को। अगर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगा? बिजनेस का मतलब ही है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आपके फंड का ऑर्गेनाइजेशन, आपके टीम के ऑर्गेनाइजेशन, आपके कस्टमर का ऑर्गेनाइजेशन, आपके वेंडर का ऑर्गेनाइजेशन। और ये सारी चीज़ें जो अच्छे से ऑर्गेनाइज करना जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तभी वो बड़ा कर पाते हैं। और शुरुआती दौर में जब आप आइडिया पे काम आपने स्टार्ट कर लिया, उसी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बार बार नुकसान पहुँचाएंगी, बहुत सारी गलतियाँ करोगे, सीखोगे, आप अपने उस सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर लोगे। और जब सिस्टम आपका ऑर्गेनाइज हो जाता है, आपका रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, आपके आइडिया पे काम होना स्टार्ट होता है और आपका आइडिया एक बड़ा बिजनेस बनता है। तो हमेशा याद रखना, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, बिल्ड योर ब्लूप्रिंट। आपका पूरा का पूरा रोड मैप के बारे में मैंने बात किया। अब पूरा रोड मैप के साथ साथ आपका पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जैसे मेरे मन में आया कि मुझे बड़ा घर बनाना है, 200 गज में एक अच्छा घर बनाना है, तो पहले मैं रोड मैप तैयार किया कि मुझे कैसे ज़मीन लेनी होगी, कितना उसमें खर्चे आएंगे, कैसी बिल्डिंग होगी, तो उसकी पूरी प्लानिंग की, मैंने पूरा रोड मैप बनाया। लेकिन जब वो घर बनना स्टार्ट किया तो पूरा का पूरा उस घर का मैप बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है। मीन्स कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे होंगी, किचन कहाँ होगा, बेसमेंट होगा या नहीं होगा, गार्डन होगा कि नहीं होगा, सर्वेंट रूम होगा, अपने पर्सनल रूम होगा, कितने रूम्स होंगे, क्या उसका साइज होगा, ये कंप्लीट उस पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मैप। वही सेम चीज़ आपके बिजनेस में होता है। आप अपने बिजनेस, अपने आइडिया पे काम तो करते हो, लेकिन ब्लूप्रिंट नहीं बनाते। और अगर ब्लूप्रिंट ही नहीं होगा तो उस आइडिया पे काम कैसे करोगे? आपको अपने आइडिया पे पूरा ब्लूप्रिंट बनाना है कि उस आइडिया को अगर कोई दिक्कत आई तो कैसे आगे लेके जाओगे, उस आइडिया में क्या क्या आपका मिशन है, क्या विजन है, क्या गोल है, और ये सारी चीज़ें आपको उस ब्लूप्रिंट में रखना होगा। अगर आप नहीं रखते हो तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। फोकस करना है आपको बोथ टर्म पे। मीन्स आपको इनिशियल स्टेज में कैसे एक सक्सेस मिलना स्टार्ट हो, मतलब शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। और एक और बात बोलूँगा कि 2 ही नहीं बल्कि 3 गोल लेके चलना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। मीन्स कि अगले 3 महीने से 6 महीने में आप अपने उस आइडिया को कितने लेवल तक लेके जाओगे, क्या उसमें बिजनेस करोगे, कैसे बड़ा करोगे, कितना काम करोगे, अगले 6 से 1 साल 2 साल के बीच में आप कितना काम करोगे, और अगले 1000 से लेके अगले 5 साल तक का कैसे काम करोगे। ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग के साथ चलना होगा। हाँ, आपने प्लान किया, ब्लूप्रिंट बनाया, लेकिन कभी कभी ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स आते ही हैं, वो आपके भी बिजनेस में आएंगे। लेकिन अगर आपने प्लानिंग की है तो वहाँ से धीरे धीरे निकलोगे भी, नए नए चीज़ों को यूज़ भी करोगे और उस ब्लूप्रिंट को माइंड में रख के उस पर काम करके एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। आपको ये समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका टारगेट मार्केट क्या है,
डीपली आपको अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि किस सेक्टर में कैसे काम करोगे, कौन से कस्टमर हैं जिनको के साथ आप काम करना चाहते हो, जिनके साथ उस आइडिया को बड़ा करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी वाइज ये डिसाइड करना होगा कि किस कस्टमर बेस के साथ उस आइडिया पे काम करोगे। आपको ये ध्यान रखना होगा, डेवलप करना होगा कस्टमर पर्सोना को और टेलर करना होगा। आपको प्लानिंग करनी होगी, आपको ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज डेवलप करनी होगी जिस आइडिया पे आप काम करना चाहते हो, ताकि उसी तरह के कस्टमर को आप वो फैसिलिटी दे पाओ जिससे वो कस्टमर आपके उस आइडिया के काम को, आपके उस बिजनेस के वर्क को समझ के अंडरस्टैंडिंग करके आपके साथ उस सर्विसेज या प्रोडक्ट को ले पाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर के माइंडसेट को, कस्टमर की कैटेगरी को अंडरस्टैंड करो। तो हमेशा अगर अपने ऑडियंस को आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप बड़ा बिजनेस बनाओगे। गलतियां होती हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं, उनके स्टार्टिंग में आइडिया तो अच्छा लगता है लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते कि किस सेक्टर में मुझे ये काम करना है, कहाँ करना है, कहाँ दुकान खोलना चाहिए, किस कस्टमर को अप्रोच करना है, किसको अप्रोच नहीं करना है। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एक बिजनेसमैन को, तो ये गलती नहीं करनी है। तो आपको याद रखना है कि अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है। Who is your customer? अगर आपको पता चल गया कि आपका कस्टमर कौन है तो उसके अकॉर्डिंग सर्विस या प्रोडक्ट दे के अपने बिजनेस को बड़ा करते हो। अगर आप ये काम नहीं कर पाते तो आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी मार्केट में आपने देखा होगा, शुगर एक बड़ी कंपनी आई, पूरी प्लानिंग के साथ कॉस्मेटिक के अलग अलग फाउंडेशन को स्टार्ट करके एक बड़ा बिजनेस उन्होंने बनाया। क्यों? क्योंकि मार्केट की वैलिडेशन किया कि मार्केट में कहाँ पे गैप है, किस कस्टमर को उनको पकड़ना है। और यही काम आपको भी करना होता है कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज आप देने जा रहे हो तो किस गैप को आप फिल करने जा रहे हो। और अगर ये आपने पकड़ लिया, कस्टमर ऑडियंस को आपने कैच कर लिया, तो आसानी से आपका बिजनेस बड़ा होता है। अब बात करूंगा स्ट्रेटेजाइज एग्जीक्यूशन पे। मीन्स बिजनेस तभी बड़ा होगा जब आप एग्जीक्यूशन प्रॉपर करोगे, एक स्ट्रेटेजीज बना के काम करते हो। तो आपको ये ध्यान रखना होगा किस वेंडर के साथ, प्रोडक्ट के साथ, किस सर्विसेज के साथ क्या ऑफर देने वाले हो, कैसे लोगों को अपने साथ में लेने वाले हो, कैसे अलग अलग स्कीम देने वाले हो। अगर इस पे आपने पूरी एग्जीक्यूशन, मीन्स कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज तभी मार्केट में लोग लेते हैं जब उन पे आप डिस्काउंट्स, ऑफर, उनकी प्राइसिंग, उनकी क्वालिटी, उनकी सर्विसेज, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उस तरह से मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हो, तब जाके आपका वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज मार्केट में लोग लेते हैं और आपका एग्जीक्यूशन में एक बड़ा हेल्प होता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजीज बनानी है एग्जीक्यूशन को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंस वालू है कि आपने प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया, आपने सर्विसेज स्टार्ट कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूशन में अलग अलग तरीके से अगर आपने काम नहीं किया, सेल्स के अलग अलग तरीके से काम नहीं किया, तो आपका बिजनेस, आपका आइडिया बड़े कस्टमर लेके नहीं आ पाएगा। और जब बड़ा कस्टमर नहीं आता तो प्रॉब्लम आती है। इस वजह से आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूशन का एक पूरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक पूरी प्लान होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके उस आइडिया को इनोवेट करने की। इनोवेट कंसिस्टेंटली मीन्स अगर आप उस बिजनेस में कंटिन्यू इनोवेट नहीं करते हो, नए नए रिसर्च नहीं करते हो, नई नई प्लानिंग नहीं करते हो, तो बिजनेस बड़ा नहीं होता। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस आसानी से तेज़ी से ऊपर भी जाता है और तेज़ी से नीचे आ जाता है। इसका रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होना ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जैसे नोकिया का एग्जांपल, बहुत सारी कंपनीज हैं कि नई नई मार्केट में नई नई चीज़ें आई, उन पे उन्होंने रिसर्च नहीं किया, उन पे उन्होंने काम नहीं किया, जिससे उनके बिजनेस में, एक बड़ा बिजनेस होते हुए भी बड़ा बिजनेस नहीं रह पाया। वैसे ही आप तो अभी स्टार्ट कर रहे हो, आइडिया पे काम आपने स्टार्ट किया, लेकिन इनोवेशन नहीं कर रहे हो, नई नई चीज़ें लेके नहीं आ रहे हो, नई प्लानिंग नहीं कर रहे हो, नई एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो, तो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंट आपको नए नए इनोवेशन लेके आना है, इनकरेज करना है उन टीम को, उन मेंबर को जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट देना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अलग अलग तरीके से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि कैसे आपका आइडिया और बड़ा होगा। तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर एक कंपनीज में जब बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो लोग अपना एक डिपार्टमेंट रखते हैं, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनका काम ही यही होता है कि बिजनेस के अलग अलग तरीकों को इनोवेट करके उस बिजनेस को आगे लेके जाना। लेकिन आपका अभी आइडिया स्टार्टिंग में है तो आप इनिशियल स्टेज में ही इन सारी चीज़ों को जितना भी हो सके प्लानिंग कर लो, जिससे आपको इनोवेशन में दिक्कत ना है। आप अकेले ही अगर काम कर रहे हो तो भी उस सेक्टर में, उस सर्विसेज में, उस प्रोडक्ट में कौन से ऐसे कंपटीटर हैं, कैसे उनसे बीट करोगे, ये सारी प्लानिंग अगर करते हो, अपने टीम को उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दिलाते हो, तो आप इस प्रॉब्लम में नहीं फंसते हो। अब बात करूंगा
नेविगेट चैलेंजेस के बारे में। नेविगेट चैलेंजेस मीन्स हमेशा नई नई चैलेंजेस भी आपको मार्केट में आएंगी, उसकी प्लानिंग करनी होगी आपको, उसके लिए भी स्ट्रेटजीज बनानी होगी कि अभी तो बिजनेस आपने स्टार्ट भी नहीं किया, थोड़ा थोड़ा आप काम कर रहे हो, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस आ गए, किसी वजह से आपका काम रुक गया, तो नेक्स्ट क्या करोगे। हमेशा याद रखना, अगर चैलेंजेस आती हैं लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, तो चैलेंजेस में फंसना नहीं है। चैलेंजेस से निकलने वाले ही लीडर कहलाते हैं। तो चैलेंजेस से निकलोगे कैसे, इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। आप कोई भी फीडबैक मिल रहा है आपको कस्टमर से, किसी वेंडर से, किसी एम्प्लॉय से, तो कैसे उस फीडबैक से निकलोगे, कैसे प्लानिंग करोगे, कैसे उसको नए अप्रोच से सही करोगे, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। तो चैलेंजेस को नेविगेट करने की आदत आपके पास होनी ही चाहिए, हैबिट में होना चाहिए कि आप किसी भी तरह का अगर चैलेंजेस आपके सामने आ चुका तो उससे आप निकल पाओ, उससे उबर पाओ, और उसमें आप खुद अपने आप से अपनी पूरी प्लानिंग के साथ काम कर सकते हो। जो भी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनसे आप बात करके उस प्रॉब्लम से निकलते हो। कभी कभी होती है बातें कि आपको लगता है कि आप उस चैलेंज से निकल नहीं पा रहे हो, कोई वेंडर की वजह से, किसी एम्प्लॉय की वजह से, किसी भी वजह से। तो हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ, बात करोगे तो बात बनेगी, बात करोगे तो बात बनेगी। इसका मतलब क्या है, एक छोटा सा आपको लग रहा होगा बात करोगे तो बात बनेगी, मतलब इसका सीधा सीधा है कि जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम दिख रही है, उन लोगों से अगर लगता है कि बात करने से बात बन जाएगी, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि पता नहीं मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग की वजह से आप इनिशिएट नहीं कर पाओगे, अपनी अप्रोच को रख नहीं पाओगे, जिसकी वजह से आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप अपने चैलेंजेस को नेविगेट कर रहे हो, कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो और कहीं कोई चीज़ स्टक हो चुके हो, तो वहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, बात करोगे तो बात बनेगी। अब बात हो रही है कि आप आइडिया पे काम स्टार्ट कर लिए, ये सारे फ्रेमवर्क आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन अब बात है एक्सिक्यूट करना है, वो भी एक्सीलेंस के साथ, मतलब एक्सिक्यूट विथ एक्सीलेंस। जब भी कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट देते हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी इम्प्लीमेंट करोगे, जो भी प्लान बनाओगे, वो पूरे पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ वो डिलीवरी, वो क्वालिटी, वो सर्विसेज जो आपने बोला है, जो कमिटमेंट किया है, उसको फुलफिलमेंट करना ही आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपने कुछ कमिटमेंट किया है कि मैं ये चीज़ आपको देने वाला हूँ, तो 100% उस पर उतरना है। साथ में एक वर्ड बताऊँगा जो लोग नहीं यूज़ करते हैं, डिलाइटफुल एक वर्ड है, डिलाइटफुल, कस्टमर डिलाइटफुल। अगर कस्टमर डिलाइटफुल कराने लगे, मीन्स कस्टमर को आपने बोला कि मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ, इतना पैसे ले रहा हूँ, ये सर्विसेज दे रहा हूँ, इतना पैसा ले रहा हूँ, वो तो दिया आपने, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑफर दे दिया, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दे दिया, उसके अलावा नेक्स्ट सर्विसेज में कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो वो कस्टमर आपको याद कर जाता है और डिलाइटफुल होता है वो अपने आप के लिए कि आपने कमिटमेंट भी नहीं किया लेकिन उससे ज़्यादा दिया। मतलब बिजनेस का एक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसी सर्विसेज या किसी प्रोडक्ट के लिए पैसा लेते हो कस्टमर से, तो वो तो देना ही देना है, लेकिन कोशिश करना है कि जितना आपने वादा किया है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करो। अगर ये आपने अपने बिजनेस और सर्विसेज में स्टार्ट कर दिया तो आपको आइडिया को बड़ा करने में कोई रोक नहीं पाएगा। आप देखो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लोग नए नए स्टार्टअप कर रहे हैं और नए नए स्टार्टअप बहुत बड़े भी हो रहे हैं, नए नए बहुत स्टार्टअप फेल भी हो जाते हैं। रीज़न यही होता है सही प्लानिंग नहीं होना, पूरी फ्रेमवर्क को प्रॉपर एग्जीक्यूशन में नहीं लेके आना, और अगर काम भी स्टार्ट कर लिया तो उसको पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते, जो कमिटमेंट करते हैं वो नहीं कर पाते। उन्हीं में से जो बड़े होते हैं वो पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं और कस्टमर को हमेशा ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, टाइम टू टाइम उनको डिलाइटफुल कराते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको भी अपने एक्सिक्यूट के टाइम पे अगर एक्सीलेंस के साथ करते हो वो तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप उनको देते हो तो आपका बिजनेस बड़ा होता है। अब बात हो रही है कि आपका बिजनेस भी चल गया, आपका आइडिया भी चल गया। कभी भी बिजनेस में देखते हैं सस्टेन ग्रोथ के बारे में बात करूँगा कि आप हमेशा चाहोगे कि मेरा बिजनेस सस्टेनेबल रहे। मीन्स अगर आपने स्टार्ट किया बिजनेस, स्टार्ट करने के बाद आपका एक इनकम स्टार्ट हुआ, मान लो इनकम आपका 50,000 से स्टार्ट हुआ, अगले महीने 10,000 हुआ, उसके महीने फिर 20,000 हुआ, फिर 1 लाख हो गया, फिर अगले महीने 10,000 हो गया। ये जो ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है मीन्स कि आपका बिजनेस आपका सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि आपने ऐसी प्लानिंग की है कि आपके जो कस्टमर आ रहे हैं वो कंटिन्यू आ रहे हैं, फीडबैक ले रहे हो। तो जब
लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस सस्टेन होगा, मीन्स कि इस महीने में 50,000 हुआ, अगले महीने में 60 नहीं हुआ लेकिन 52 हुआ या 48 हो गया, तो वो सस्टेन होगा बिजनेस। थर्ड मंथ में फिर 52 हो गया या 60 हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट को वैलिडेट करते रहना है, समझते रहना है और मार्केट में टिके रहने के लिए बार बार अंडरस्टैंडिंग करते रहना है, ग्रोथ पे काम करते रहना है, अपने माइंडसेट को, अपने प्रोडक्ट के अलग अलग स्कीम को चेंज करते रहना है, तो आप मार्केट में सस्टेन बने रहोगे, आप अपने बिजनेस को बड़ा करोगे। अब बात हो रही है आपके बिजनेस के सक्सेस के बारे में, मीन्स एक स्केल अप योर सक्सेस। आपका एक सक्सेस मिल चुका है, आपने ये सारे फ्रेमवर्क जितना भी आपने अभी तक देखा, आपने सुना, आपने इम्प्लीमेंट किया, उसको आपने सारा यूज़ कर लिया, लेकिन एक सक्सेस मिल चुकी है आपको, लेकिन उस सक्सेस को भी और बड़े सक्सेस में लेके जाना है। तो सक्सेस रूट के इस जर्नी में आपको आगे जाना है, मतलब आपको एक सक्सेस का मुहिम स्टार्ट कर देना है। स्केल अप योर सक्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका सक्सेस और स्केल होता है। कभी भी किसी भी बिजनेस का एक सक्सेस पीरियड होता है कि आप जो एक टाइम पीरियड, एक फ्रेमवर्क, एक पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट आपने बनाया था, आपको इस बिजनेस से पहले साल, दूसरे साल क्या मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। लेकिन अब उसके आगे अब क्या, अब नया ग्रोथ कैसे 2 गुना, कैसे 3 गुना, कैसे 4 गुना, कैसे आगे लेके जाओगे। मतलब आपके अपने उसी बिजनेस को एक्सपेंड करने की बातें हो रही हैं। एक्सपेंड योर बिजनेस बाय एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, मतलब नए नए मार्केट्स में आप जाना चाहते हो। आपका एक जगह दुकान है, 2 जगह दुकान है, 1 जगह बिजनेस है, आप अलग अलग सिटीज़ में फैलना चाहते हो, तो आपको इस पे ध्यान देना है। फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाने हैं, आप इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में करना होगा, आपको डिजिटल बिजनेस करना होगा, नए नए आइडियाज़ पे काम करना होगा कि आप उस आइडियाज़ को कैसे अपने बिजनेस में यूज़ करोगे। इनोवेट करना होगा, सपोर्ट करना है फ्यूचर ग्रोथ को, अपने वेंडर को बढ़ाना है, और ये सारी चीज़ें आपके उस बिजनेस के स्केल करने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टार्ट योर स्टार्टअप पे पूरी एक फ्रेमवर्क लेके आएंगे हम लोग। उसके बाद आपको बिजनेस कैसे स्केल होगा, मीन्स स्केल योर बिजनेस, इसकी पूरी फ्रेमवर्क मैं दूंगा। तो आपको डिटेल में इस वीडियो के साथ बने रहो, बहुत कुछ सीखने वाले हो। ये सीरीज जो स्टार्ट हुआ है रन फॉर बिजनेस, जो आपने वीडियो देखी थी, हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि आपके बिजनेस को जीरो से हीरो में बनाने के लिए, ड्रीम टू डेस्टिनेशन बनाने के लिए, विजन टू वेंचर बनाने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे फ्रेमवर्क, बिजनेस रूट के एक्सपर्ट टीम, खुद मैं, सारे लोग आपको हेल्प करने वाले हैं, अलग अलग ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो अगर आप रियल में एक बिजनेस के हीरो बनना चाहते हो तो बिजनेस रूट के कम्युनिटी में बने रहो, बिजनेस रूट के एक्सपर्ट टीम से डिस्कस करते रहो, अपने बिजनेस को बड़ा करते रहो, और जब ट्रेनिंग लेते हो आप तो कंप्लीट ट्रेनिंग को लेते रहो। एक एक फ्रेमवर्क को आपको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखनी है, एक एक चीज़ों पर डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करनी है, और पूरे फ्रेमवर्क को अगर आपने पूरी प्लानिंग के साथ अपने आइडिया में इम्प्लीमेंट किया, हमारे टीम से भी डिस्कस किया, एक्सपर्ट से भी बात किया, तो आप अपने बिजनेस को एक सफल बिजनेस बनाओगे और 2025 में एक बड़ा बिजनेस बना के अपने आप को, नेशन को इंडिपेंडेंट नेशन बनाओगे। बिजनेस रूट का कमिटमेंट है, काम हमारा, प्रॉफिट आपका। मीन्स हम इस तरह से काम करते रहेंगे, ट्रेनिंग देते रहेंगे, सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। कुछ अगर आपके पास आइडिया है, कोई बिजनेस की लर्निंग चाहिए, कोई ट्रेनिंग चाहिए, आप खुद एक मेंटोर हो और पूरे इंडिया को आप मेंटरिंग करना चाहते हो, आप ट्रेनिंग देना चाहते हो, तो भी हमसे कनेक्ट करो। हम मिल के ग्रो टुगेदर के माइंडसेट से पूरे नेशन को डेवलप करने के इस मूवमेंट में आपका भी हेल्प लेंगे, ताकि पूरा का पूरा नेशन एक डेवलप कंट्री की तरफ, इंडिपेंडेंट इंडिया की तरफ बढ़े। थैंक यू सो मच कि आप लोग लास्ट तक मेरे वीडियोस में बने रहे। मिलते रहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइडिया के फ्रेमवर्क का यूज़ करके अपने आइडिया को बड़ा करने का एक मौका मिले।